इस पे ये 5 वोल्ट होने चाहिए। अगर ये 5 रेगुलेटेड नहीं है तो आईसी रिप्लेस करनी पड़ेगी 494। अगर ये वोल्टेज 5 वोल्ट से ज़्यादा है तो भी ये आईसी ख़राब है, 5 वोल्ट से डाउन है तो फिर आप इसके पाथ में, क्योंकि ये रेफरेंस वोल्टेज होते हैं तो यहाँ पर ये जो रजिस्टर होती हैं, कैपेसिटर, अगर उसमें से कोई प्रॉब्लम करेगा तो ये 5 वोल्ट ड्रॉप हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इन्वर्टर रिपेयर सी वीडियोज़ में और इसके फंक्शनल डिस्क्रिप्शन में आज हमारा ये 5वां लेसन है। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि इसके गेट ड्राइव नेटवर्क को कैसे रिपेयर करते हैं। वहाँ पे मैंने रजिस्टर लगाई थी, रजिस्टर और ट्रांजिस्टर लगाकर तो हमने इसकी आउटपुट सिग्नल चेक किए थे। इसमें से कुछ कंपोनेंट जले हुए थे, उसकी जगह पे मैंने एसएमडी की बजाय एक सादा रजिस्टर जो है वो यूज़ की। फिर आपका एक सवाल आया था कि आप पहले ऑसिलोस्कोप अटैच करते हैं, फिर इन्वर्टर का बटन ऑन करते हैं और फिर ऑफ़ कर देते हैं, उसकी रीज़न क्या है? तो उसका जवाब ये है, देखिए मैं दोबारा नए सिरे से 1 2 3 4, तो ये देखिए मैंने 2 चैनल मैंने कनेक्ट कर दिए हैं, 1 और 4 नंबर मॉसफेट पे, यानी एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पे। अभी देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर चूँकि मॉसफेट अवेलेबल नहीं है, मॉसफेट ना होने की वजह से जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो स्विचिंग ICTL 494 जो है वो स्विचिंग कर रही है, स्विचिंग करती है, लेकिन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में करंट फ्लो नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर जो हमने लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि ये हमारी मॉसफेट 8 में से 6 मॉसफेट जो हैं वो डैमेज थी, तो उनको तो हमने निकाल दिया था। जब स्विचिंग नहीं होगी, ये सारी मॉसफेट डैमेज थी, तो ये शॉर्ट थी, ये देखिए इस तरह करके, तो इसको हमने रिमूव किया था। तो अभी चूँकि स्विचिंग नहीं हो रही, आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रहे, जब आउटपुट वोल्टेज नहीं बनेंगे तो यहाँ पर जो आउटपुट आउट होनी है आउटपुट स्विच से, उसकी फीडबैक इस माइक्रो कंट्रोलर को नहीं मिलेगी। जब माइक्रो कंट्रोलर को इनपुट वोल्टेज नहीं आएंगे, इसको फीडबैक नहीं मिलेगी, रीज़न क्या है कि हमारी मॉसफेट नहीं है, तो ये फ़ौरन से TL 494 की पिन नंबर 4 को डिसेबल कर देता है। आज की वीडियो में हम ये सारा प्रोसेस देखेंगे, इसकी जगह पे मॉसफेट लगाएंगे। अभी देखें, दोबारा मैं ऑन करता हूँ, ये वेट कर रहा है, अभी स्विचिंग TL 494 स्विचिंग कर रही है, क्योंकि इसको फीडबैक नहीं मिलती तो फ़ौरन से अभी देखिए कर क्या रहा है। ये मैं दोबारा से ऑन करता हूँ और इसकी पिन नंबर 4 देख लें, 1 2 3 और ये 4 नंबर पिन, ये देखें पहले लो हो रही है। जैसे ही इसको फीडबैक नहीं मिलेगी, बजर ऑन करेगा और पिन नंबर 4 को डिसेबल करेगा, आउटपुट गायब हो गई। यानी 4 नंबर पिन TL 494 की, जिसको DTC कहा जाता है या शट डाउन पिन भी होती है, तो वो फ़ौरन से इस पूरे सिस्टम को ऑफ़ करवा देगी। चले अभी हम 4 मॉसफेट लगाएंगे इसमें बेसिकली तो 8 मॉसफेट हैं, लेकिन मैं अभी वक्ती तौर पे इस पर 4 मॉसफेट लगाऊंगा। लगाने को हम 8 भी लगा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन एहतियातन हम क्या करेंगे कि 4 मॉसफेट लगाएंगे। 4 मॉसफेट लगाने से होगा क्या कि अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो वो फ़ौरन से पकड़ी जाएगी, हम 8 की 8 मॉसफेट एकदम से डैमेज ना करें। एक तो रीज़न ये है। दूसरी रीज़न ये है कि मेरे पास अभी ये है ही 4, तो मैं इनको ट्रांसफार्मर, चूँकि 2 ट्रांसफार्मर है हमारे पास, और इनकी प्राइमरीज़ में हम इनको लगा देते हैं, एक साइड पे एक मॉसफेट लगा देते हैं। जब हम इसको मॉसफेट को लगाएंगे, अगर किसी वजह से हमारे गेट ड्राइव के सिग्नल में या उसके किसी जगह पे प्रॉब्लम होगी तो हमारी एक मॉसफेट ही डैमेज होगी, सारी की सारी हम इकट्ठी पेयर में डैमेज नहीं करेंगे। जब ये नॉर्मल लोड पे ऑपरेट हो जाएगा तो फिर हम इसकी जगह पे एक और भी मॉसफेट लगाएंगे, क्योंकि अभी हमने फुल लोड नहीं देना, डबल मॉसफेट लगी हुई है इसको फुल लोड देने के लिए। कि अगर हमने फुल लोड ऑपरेट करना है, जैसे 3000 VA ये क्लेम कर रहा है, ये कंपनी वाले कर रहे हैं कि जी 3000 VA इन्वर्टर है ये, तो 3000 VA जब हमने लेने हैं तो उस वक्त हमें चाहिए कि इसकी जो मॉसफेट है वो प्रॉपर स्विच करें और पूरी करंट फ्लो हो।
तो नॉर्मली हम इसको एक मॉसफेट से भी ऑन कर सकते हैं। और अगर आपके पास इतने एम्पियर वाली जितनी मॉसफेट इसमें लगी हुई है अगर वो अवेलेबल ना हो तो आप ज़्यादा एम्पियर वाली एक मॉसफेट भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि ट्रैक पे जो करंट वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। ये हमने चारों मॉसफेट जो है वो दाखिल कर ली हैं यहाँ पर, और इनकी भी सोल्डरिंग कर लेते हैं। अभी यहाँ पर मैंने ये 4 मॉसफेट लगा दी हैं, ये 4, 1 2 3 4। अभी देखिए मैंने एक मॉसफेट इस सेट में, एक मॉसफेट इस वाइंडिंग में, एक मॉसफेट इस वाइंडिंग में और एक मॉसफेट इस वाइंडिंग में, ये मैंने चारों वाइंडिंग में एक एक लगा दी। अभी आप क्या करेंगे, इसको टेस्ट कैसे करना है कि जब सिग्नल अप्लाई करना है तो सिग्नल अप्लाई करने से पहले आप ये मॉसफेट वेरीफाई कर लें कि ये ठीक लगी हुई है या नहीं। और इसको डायोड बार में रखिए मल्टीमीटर को। सबसे पहले क्या करें कि इसके ड्रेन टू सोर्स इसको डिस्चार्ज कर लें, ड्रेन टू सोर्स, क्योंकि यहाँ पर जो 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं हर मॉसफेट के अक्रॉस एक एक कैपेसिटर हमारा लगा हुआ है। तो ब्लैक लीड को सेंटर पिन में रखिए और रेड को राइट साइड पे लगाते जाएं। तो ये देखें 0.469 ये आपको रेजिस्टेंस मिल रही है। दूसरे पे चले जाएं, इस पे भी वही रीडिंग आ रही है। तीसरे पे चेक कर लें, सारे मॉसफेट पे ये इसका जो डायोड है इस मॉसफेट के अंदर उसकी आपको वैल्यू मिलेगी। इसको फिर अभी डिस्चार्ज कर लें, क्योंकि एक्चुअल हमारे ये कैपेसिटर चार्ज हो रहे होते हैं। अभी रेड लीड को सेंटर में रखिए, अभी ये 0.4 से ऊपर बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब है कि हमारा ये मॉसफेट ठीक है और इसका कनेक्शन आगे कंप्लीट हो चुका है इस कैपेसिटर के पैरेलल में। तो सारी मॉसफेट्स को इसी तरह ही आप चेक कर लीजिए। तो ये हमारा ये कंपोनेंट जो है ये अभी काम कर रहे हैं। अभी हम इसको, जब ये कंडीशन हमने चेक कर ली तो अभी हम इसको बड़ी आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अभी इसको सप्लाई दे दी है, पावर ऑन अभी नहीं किया। अभी इसकी पहले तो स्कोप अटैच कर लें ताकि हम इसके सिग्नल भी मॉनिटर कर सकें बड़ी आसानी से। लगाते वक्त आपने ये ख्याल करना है कि गेट वाली पिन को ड्रेन चूँकि इसके करीब करीब होती है तो मॉसफेट ये ऑसिलोस्कोप लगाते वक्त ये ना हो कि इसका जो हुक है वो दोनों पिनों को शॉर्ट कर जाए। चलें जी, अभी मैंने ये 2 सिग्नल कनेक्ट कर दिए हैं। अभी हम इसको करते हैं टेस्ट। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था कि मैं इसको पावर ऑन करने से पहले सिग्नल ऑसिलोस्कोप कनेक्ट कर देता हूं, तो आज हमें इसको ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलें जी, इसको शुरू करते हैं। तो ये देखिए ये मैंने 4 मॉसफेट लगाई हैं, उसमें से हमने एक ट्रांसफार्मर के अक्रॉस, ये वाला ट्रांसफार्मर, इसके अक्रॉस मैंने दोनों मॉसफेट के गेट पे ये सिग्नल लगा दिया है। अब ये देखें ये सिग्नल बड़ा क्लियर है, स्क्वायर वेव में है। और अभी यहाँ पर हमें जो देखने की चीज़ है कि इसका डेड टाइम यहाँ पर ये मेंटेन हो रहा है। और ये देखिए अभी एक मॉसफेट जो है वो स्विच कर रही है। हम ब्लू सिग्नल को ले लेते हैं, ये देखिए ब्लू सिग्नल, यहाँ पर मॉसफेट स्विच हो रही है। स्विच होने के बाद ये काम कर रही है, तो उतनी देर में जो येलो वाली है वो ऑफ है। ये देखिए ये 0 लेवल पे है। तो जब ये मॉसफेट स्विच होने के बाद ऑफ होगी तो उसके कुछ देर बाद, ये कुछ माइक्रो सेकंड का वक्फा होगा, तो दूसरी मॉसफेट ऑन होगी। एक मॉसफेट और दूसरी मॉसफेट के दरमियान में जो वक्फा है वो डेड टाइम कंट्रोल का है। इसको कहा जाता है डेड टाइम, यानी दोनों मॉसफेट उस वक्त ऑफ रहेंगी।
ये क्यों होता है? क्योंकि जो मॉसफेट की एक साइड की वाइंडिंग है उसका मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होकर दूसरी को कट कर रहा होता है और ये रेजोनेंट में जा रही होती है, क्योंकि उस वक्त उसकी जो रिवर्स करंट है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। तो उसमें ताकि आपस में क्रॉस टॉक करके ये मॉसफेट हीटअप ना हो, तो एक मॉसफेट होने के बाद ऑन होने के बाद दूसरी मॉसफेट को जो वक्फा दिया जाएगा उसको डेड टाइम कंट्रोल कहते हैं। और दूसरी मॉसफेट स्टार्ट हुई, इसने स्विच किया, स्विच करने के बाद वक्फा दिया, फिर पहले वाली मॉसफेट ये वाली फिर ऑन हो गई। तो इस तरह से ये एक दूसरे के अपोजिट रहते हुए काम करेंगे। अगर एक लो है तो दूसरी हाई है, एक ये वाली लो हो गई ये हाई हो गई, ये लो हो गई ये हाई हो गई, तो एक दूसरे के अपोजिट ये काम कर रही है। अभी देखें, पहले जब हम इसको बगैर मॉसफेट के ऑन कर रहे थे तो ये 2-3 सेकंड के बाद ये ऑफ हो रहा था, अभी ये ऑफ नहीं हो रहा। और अगर हम मॉसफेट को देखेंगे तो मॉसफेट बिल्कुल इस वक्त नॉर्मल टेम्परेचर पे है जी। मॉसफेट बिल्कुल इस वक्त कूल डाउन है, कोई किसी किस्म की हीट डेसिपेट नहीं हो रही, तो ये एक गुड कंडीशन है। अभी इसके हम चेक कर लेते हैं वोल्टेज वाली कहानी। डीसी वोल्टेज पे रखते हुए पहले तो हम इनपुट वोल्टेज का टेस्ट ले लेते हैं। ये मैंने इनपुट वोल्टेज दिए इसको 12.26 वोल्ट, जो कि हम इनपुट दे रहे हैं। तो अभी हम इसके इनपुट वोल्टेज को डाउन करते हैं। ये मैं डाउन कर रहा हूँ 11, 10.6, ये 10.5 पे लेके आते हैं, 10.3 पे लेके आते हैं। तो अभी देखिए ये स्विच कर रहा है, लेकिन इसने इंडिकेशन देना शुरू कर दी कि जी इनपुट वोल्टेज लेवल जो है वो डाउन हो चुका है। तो अभी हम फिर दोबारा से इनपुट वोल्टेज जो है वो बढ़ाते हैं। ये देखिए 11 वोल्ट जब हुए तो फिर ये इसने बीप ऑफ कर दी है, इसका मतलब है बैटरी अपनी सेफ रेंज में जा चुकी है। इसका वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो भी ठीक है। चले हम इसको 12 वोल्ट पे ही रखते हैं, 12.3 पे रख देते हैं। अभी यहाँ पर जब ये 12 वोल्ट दिए, इन मॉसफेट ने स्विच किया, स्विच करने के बाद डीसी वोल्टेज पे मल्टीमीटर रखते हुए हम इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो ये बन रहे हैं 299 वोल्ट, 300 वोल्ट। इस सिस्टम के अंदर ये 300 वोल्ट हैं, किसी के अंदर ये 350 होते हैं, 330 होते हैं और कुछ के अंदर 400 वोल्ट भी होते हैं। वो क्यों कि अगर उसने उसको साइन वेव बनाने के लिए या उसमें फ़िल्टर सर्कल लगाया ताकि उसको जो इसके स्विचिंग सिग्नल है उसको हम देखेंगे, उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने के लिए, उसको डिजिटल स्विचिंग से साइन वेव लाने के लिए वो आउटपुट में फ़िल्टर लगाया जाता है। तो मे भी अगर किसी में ऐसी टेक्निक यूज़ की गई है, क्योंकि ये बहुत सादा सा डिज़ाइन है ये वाला। अभी हम इसकी आउटपुट सिग्नल चेक कर लेते हैं। 10x पे प्रॉब रखते हुए हम इसका आउटपुट सिग्नल मॉनिटर करते हैं। अब ये देखिए इस तरह का सिग्नल ये बन रहा है, ये साइन नहीं है, लेकिन अभी देखिए ये सिग्नल कैसे बन रहा है। ये यहाँ से ये ज़ीरो लाइन है और ज़ीरो से एक दफ़ा ये पोलैरिटी चेंज करके ये जो 300 वोल्ट की पोलैरिटी है वो रिवर्स होके नीचे जा रही है और एक दफ़ा ये ऊपर जा रही है। तो इस तरह करके ये 53 हर्ट्ज़ पे स्विच कर रहा है। ये हमारा जो सिग्नल है ये पॉजिटिव पीक, ये नेगेटिव पीक, लेकिन ये इस तरह का डिजिटली स्क्वायर वेव सिग्नल है जो कि इस तरह से हमें आउटपुट में नज़र आएगा। तो अभी हम इसके कुछ सिग्नल चेक कर लेते हैं कि जी TL494 जो है, चूँकि इसमें स्विचिंग आईसी है, उसका मेन पर्पज़ है अगर इन्वर्टर टोटली डेड है तो फिर हम इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं, कौन कौन से चेक पॉइंट्स हैं जो कि हम मॉनिटर करेंगे। डीसी वोल्टेज पे मल्टीमीटर रखिए, एक लीड को कॉमन कर दीजिए, ब्लैक लीड को। सबसे पहले तो आप चेक कर लें पिन नंबर 14 पे, इस पर ये 5 वोल्ट होने चाहिए। अगर ये 5 रेगुलेटेड नहीं है तो आईसी रिप्लेस करनी पड़ेगी 494।
अगर ये वोल्टेज 5 वोल्ट से ज़्यादा है तो भी ये आईसी ख़राब है, 5 वोल्ट से डाउन है तो फिर आप इसके पाथ में, क्योंकि ये रेफरेंस वोल्टेज होते हैं, तो यहाँ पर ये जो रजिस्टर होती हैं, कैपेसिटर, अगर उसमें से कोई प्रॉब्लम करेगा तो ये 5 वोल्ट ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि इसकी करंट बहुत कम होती है, ये इसके इंटरनल रेगुलेटर से वोल्टेज आ रहे होते हैं। तो उस सूरत में हमारा ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो हमें आईसी रिप्लेस करनी पड़ेगी या उसके मुतल्लिका कंपोनेंट रिप्लेस करने पड़ेंगे। फिर इससे नेक्स्ट इसका चेक पॉइंट है, पिन नंबर 4 को चेक कर लीजिए। 1 2 3 और ये 4 नंबर पिन, 4 नंबर पिन को लो होना चाहिए। अगर 4 नंबर पिन पे वोल्टेज आएंगे तो उस सूरत में अगर ये 4 वोल्ट आ जाएं, इस पर 5 वोल्ट आ जाएं, चल तो भी होनी बंद होना सी। 1 2 3 4, इस पे अगर 5 वोल्ट आ जाते हैं 4 नंबर पिन पे तो ये इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा। तो उस सूरत में हमें इसका ये 4 नंबर पिन को मॉनिटर करना पड़ेगा कि 4 नंबर पिन पे ये प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद हमने चेक करना है इसकी पिन नंबर 5 को। तो 5 को आप ऑसिलोस्कोप से मॉनिटर करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 नंबर पिन। तो इस पे ये देखिए, तो ये 66 किलोहर्ट्ज़ जो फ्रीक्वेंसी इस पे आ रही है, ये है इसकी RTCT जो प्रोग्रामिंग रजिस्टर होती है। तो ये जितनी फ्रीक्वेंसी इस पेन पे होगी उसका हाफ हमें इस पे मिलेगा और इस पे मिलेगा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डिवाइड हो जाती है। अगर 66 मिल रही है तो ये 33 किलोहर्ट्ज़ यहाँ पर, 33 किलोहर्ट्ज़ यहाँ पर, 33। इसके बाद हमारी पिन आती है पिन नंबर 8 को चेक कर लीजिए। 8 इसका C1 C2 वाले होते हैं। तो यहाँ पर देखें तो ये 12 वोल्ट आ रहे हैं DC। 9 10 इसकी आउटपुट होती हैं। पिन नंबर 11 को देख लें, 11 नंबर पिन पे और 12 नंबर पिन पे हमारे पास ये सप्लाई आनी चाहिए। इसी तरह ये इसकी 4.9 वोल्ट है, ये पिन नंबर 13 है जो कि इसकी आउटपुट कंट्रोल है। अगर ये वोल्टेज डाउन हो जाएंगे, 0 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिए जाएं तो ये फिर पैरेलल ऑपरेशन में चली जाएगी, दोनों मॉसफेट इकट्ठी स्विच करेंगी। अभी ये पुश पुल में है। अगर ये 13 नंबर पिन को डाउन कर दिया जाए, ग्राउंड कर दिया जाए, तो जितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आएगी पिन नंबर 5 पर, वही फ्रीक्वेंसी आउटपुट पिनों पे आएगी, लेकिन दोनों मॉसफेट एट ए टाइम स्विच करेंगे। तो इसको हमने चेक करना है कि अगर इस वक्त हम इसको पुश पुल में यूज़ कर रहे हैं तो पिन नंबर 13 पे 5 वोल्ट होने चाहिए। ये 14 नंबर पिन है, ये 13 नंबर पिन है, 12 पे 12 वोल्ट, 11 पे 12 वोल्ट और 8 पे 12 वोल्ट, ये आने चाहिए। इसी तरह हमारे पास जो पिन नंबर 1 है जो कि इसके एरर एम्पलीफायर की पिन नंबर जो वोल्टेज मोड का है, तो इस पे ये वोल्टेज आ रहे हैं 5 वोल्ट, 4.6 वोल्ट, और ये इसके फीडबैक के हैं। तो दोनों अगर जब तक बराबर नहीं होंगे तो ये आईसी अपनी जो आउटपुट है उसको बढ़ाती रहेगी, उसका जो ड्यूटी साइकिल है उसको बढ़ाना शुरू कर देगी। अगर ये वोल्टेज यहाँ पर, अगर इसकी पिन नंबर 2 पे जो वोल्टेज है वो इससे कम होंगे तो बढ़ाती रहेगी। अगर ये वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो अपना ड्यूटी साइकिल को कम करेगी, ताकि जो आउटपुट वोल्टेज है वो मेंटेन रहे। इससे अगली वीडियो में हम TL494 को इन डिटेल देखेंगे कि ये प्रॉपरली कैसे वर्क कर रही है। यहाँ पर तो मैंने इसके चेक पॉइंट्स बताए हैं, फिर इसकी स्विचिंग कैसे हो रही है इसको हम इन डिटेल देखेंगे, साथ में माइक्रो कंट्रोलर को, और KA7500 आउटपुट स्विच कैसे ऑपरेट हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कर लीजिए। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।